को हम खबर दे रहे हैं। अफसोसनाक वाकया है, हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद हो गए हैं। आज का दिन एक अफसोसनाक दिन है। आज दुनिया की सबसे बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। गाजा की फलस्तीन की मुबारक सरजमीन से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है कि लीडर इस्माइल हनिया मारे गए हैं। इसके ऊपर सब पाकिस्तान में जैसे चल रहा है इस वक्त कि इस्माइल हनिया शहीद हो गए। पाकिस्तान में इस्माइल हनिया को शहीद कहा जा रहा है और बहुत सारी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज में इस्माइल हनिया को शहीद के तौर पर ही देखा जाएगा। और देखिए, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको यदि आप नहीं करेंगे तो इस्लामिक जिहाद का स्वरूप आप भारत में भी देख रहे हैं, वो उसका ही एक्सटेंशन है। यदि आप नहीं माने या माने, मैं 100% जानता हूं कि पाकिस्तान भी इसी से सह लेता है। तो इसराइल को इस जोन में नहीं रहना चाहिए कि वो हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप को ख़त्म करके हमास को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। सब कि जब आलमी तसादुम हो रहा हो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स का, तो मुसलमानों को एक नसीहत दी जाती है, एक पैगाम दिया जाता है कि उस तसादुम पर नजर रखो, क्योंकि उसके नतीजे में तुम्हारे लिए खतरात भी बढ़ेंगे। अब सबको मिडिल ईस्ट में इस बात की साफ खबर और साफ मैसेजिंग जाएगा कि अमेरिका के नेतृत्व वाले मिडिल ईस्ट में अगर कोई दखलंदाजी देता है तो उसको दूर किया जाएगा। इस्माइल हनिया अपनी रिहाइश गाह पर आराम फरमा रहे थे जब उन पर मिसाइल हमला हुआ और वो शहीद हो गए। तो ये एक ईरान के लिए, क्योंकि अगर कहीं और होता ये वाक़या तो चलिए दूसरी बात ही, लेकिन ईरान में और उस वक्त जबकि ये तकरीब हल्फ बर्दारी हो रही थी, जबकि सिक्योरिटी आयरन क्लैड फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, उसमें अगर कोई आकर इस तरह शहीद कर दे तो फिर ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि दुनिया बदल चुकी है। ये रेजिस्टेंस की मूवमेंट की दुनिया नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये साइंस की दुनिया बन चुकी है, ये तरक्की की दुनिया बन चुकी है। इसको अगर कोई कंट्री इस तरीके से लेता है और जानता है तो वो इंडिया है। देखिए, इंडिया इतनी बड़ी ताकत है कि वो हर किसी को उठा के कह सकता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज है। न्यूज ये है कि हमास का जो प्रमुख है वो मारा गया है और ये जो है वो ईरान में हुआ है। दोस्तों, जब से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है तब से लगातार एक एक करके जितने भी आतंकवादी हैं जो कि इजराइल के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको एक एक करके इजराइल मार रहा है। और ये न्यूज जो है वो सुबह आई है, लेकिन जो घटना है वो 2 बजे रात की है, जिसमें ये बताया गया कि जो हमास का प्रमुख है उसको मार दिए गए हैं। दोस्तों, इसके बाद जो है वो जो ईरान है उसमें एक सुरक्षा परिषद जो है वो बैठक हुई है और उसके बाद कहा गया है कि हम जो इजराइल को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ईरान है वो शुरू से ही इजराइल के जो है वो खिलाफ रहा है और हमास का समर्थन करता रहा है। और साथ ही सबसे बड़ी न्यूज ये है कि जो हमास का प्रमुख है वो कहीं और नहीं बल्कि ईरान में ही मारा गया है। और ये दिखाता है कि जो इजराइल है उसकी जो एजेंसी है वो कितना ज्यादा ताकतवर है। इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया है। हमास के सियासी रहनुमा और सियासी दफ्तर के सरबराह इस्माइल हनिया को गुज़श्ता रात 2 बजे ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में बमबारी करके शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, ये खबर बहुत बड़ी खबर है और ये खबर गाजा की सरजमीन पर बसने वाले 23 लाख मुसलमानों के दिलों को चीर चुकी है। नाज़रीन इकराम, इस खबर से दुनिया के 2 अरब मुसलमानों के दिल रंजीदा हैं। आज इसराइली दहशतगर्दों ने, अमरीका बदमाश ने तमाम हदें पार कर दी हैं। पिछले 10 महीने से जारी गाजा की जंग में एक नया मोड़ आ चुका है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में बमबारी करके शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इस खबर के बाद पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है और गाजा की सरजमीन पर बसने वाले 50,000 से ज़ायद मुजाहिदीन और फ़लस्तीन की मुबारक सरजमीन पर बसने वाले 80 लाख से ज़ायद मुसलमान बिफर गए हैं और मुश्तइल हो गए हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने तफसीलात बयान करूंगा कि हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को कैसे शहीद किया गया है। बुनियादी तौर पर हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान की हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर दावत में शिरकत के लिए गए थे। ईरान के जो नए सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए हमास के सरबराह इस्माइल हनिया कतर से गए थे और उन्होंने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में शहादत से तकरीबन 4 घंटे कबल
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात भी की थी और उन्होंने शहादत से तकरीबन 15 घंटे कबल ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई से भी मुलाकात की थी। एक जानिब मशरक की जानिब से दो बड़ी ताकतें उठ रही हैं। एक चीन की ताकत है, इकबाल ने जो 1920 में, जब चीन का कोई नाम नहीं जानता था, सारे चीन अफीम खा के बेहोश पड़े रहते थे, उस वक्त अल्लामा इकबाल ने कहा था कि हिमालय के चश्मे उबलने लगे, गरां ख्वाब चीनी संभलने लगे। उस वक्त कहां संभल रहे थे? अल्लामा इकबाल 100 साल आगे की बात आपको बता रहे थे। लोगों ने उस वक्त भी हैरानी से कहा कि चीनी कहां संभल रहे हैं, वो तो अफीम में बेहोश पड़े हुए हैं। जो हशीश वॉर, ओपियम वॉर्स हो रही है चीन के खिलाफ, सारा ताजे बरतानी ओपियम ला के अपनी फरोख्त कर रहा था वहां। और दूसरी ताकत जो मशरक में, हमारे मशरक में उठी है, बहुत खौफनाक, जो कि मुस्लिम दुनिया से एक इंतकाम लेना चाहती है अपनी 1000 साल गुलामी का, ये हिंदू सिविलाइजेशन है, हिंदुत्व सिविलाइजेशन। ये एक दोबारा एक जज्बे के साथ उठी है। 1000 साल गुलामी के बाद इनको पिछले 1947 में 70 साल, तकरीबन 72 साल, इनको पहली दफा मौका मिला है कि एक हिंदू हुकूमत कायम करें यहाँ पे, इस खित्ते में। 1000 साल से ये मुसलमानों की गुलामी में रहे। ज़ाहिर इंतकाम बहुत शदीद है इनको। मगरिब में जो जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, अब ये तबाही की तरफ जा रही है। इकबाल ने इसके बारे में बहुत पहले फरमा दिया था कि ये तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियां बनेगा ना पायदार होगा। तो अब आपको ये जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन तबाही की जानिब नजर आ रही है। इसके लिए जूडो क्रिश्चियन नहीं कहते, आई मीन क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, क्योंकि जूडो कभी यहूदी सिविलाइजेशन जो है, एक यहूदी तहजीब जो उठ रही है, इसमें भी यहां पर एक वाजे करते हैं हम आपको एक बात, कि जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट है इसराइल में, ये बुनियादी तौर पर यहूदियों के खवारिज हैं। ये क्लासिकल यहूदियत पर ईमान नहीं रखते। जिस तरह इस्लाम के अंदर भी खवारिज ग्रोह पैदा हुए जो दहशतगर्द थे, चाहे टीटीपी हो या अल-कायदा हो या अबू बकर अल-बगदादी वाला आईएस दाइश हो, इसी तरह यहूदियत के अंदर भी जो क्लासिकल यहूदियत है, उसमें एक रियासत का तसव्वुर नहीं है। वो किसी सूरत में, दुनिया में आज भी लाखों यहूदी हैं जो इसराइल के मुखालिफ हैं। वो ये कहते हैं कि ये बिदअत है, यहूदियत के खिलाफ, यहूदियत के खिलाफ एक साजिश है। और इसराइल के अंदर भी ये तसादुम अभी चल रहा है कि बहुत सारे यहूदी हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, कि इसराइल का भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये फैसला ही नहीं कर सके कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए या एक यहूदी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो पावरफुल एलीट है वहां, जो वहां हुकूमत कर रहे हैं, वो ज़ायनिस्ट लॉबी जो है, इनमें से कोई भी अरब नहीं है, सेमाइट नहीं है। ये सब के सब अशकनाजी ज्यूज हैं जो रशिया के पास से या सेंट्रल एशिया से इस खत्ते में आए हैं, और ये सारे वाइट्स हैं, आपने देखा, ये अरब नहीं है। और ये सेकुलर हैं, ये सारे ज़ायनिस्ट हैं, इनका कोई अकीदा मजहब के साथ नहीं है, मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं ये, लेकिन बुनियादी तौर पर यहूदियत के ये बिदती हैं, यहूदियत के खवारिज हैं। मगर चूंकि नाम ये यहूदियत का लेते हैं, लिहाजा बहरहाल एक यहूदी सिविलाइजेशन को इन्होंने हाईजैक जरूर कर लिया, लिहाजा इनको हम यहूदी तहजीब ही कहेंगे फिलहाल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो इस बात पे बहुत ज्यादा रो रही है, क्योंकि शुरू से ही जो पाकिस्तान है वो हमास का समर्थन करता रहा है और इजराइल के खिलाफ रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है उसमें हर वो देश में जा सकता है, लेकिन वो इजराइल नहीं जा सकता है। यानी कि जितने भी मुस्लिम देश हैं इस समय अगर देखा जाए तो वो इजराइल के खिलाफ ही रहे हैं। लेकिन अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क और भारत जैसा बड़ा मुल्क जो है वो हमेशा से ही इजराइल का साथ देता रहा है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से चारों तरफ जिस तरीके से चारों तरफ मुस्लिम देश हैं और उसके बाद भी वो डट के खड़ा रहता है, क्योंकि ये बात जानता है कि ये उसकी मतलब रहने का सवाल है। क्योंकि अगर जो इजराइल है वो थोड़ा सा भी पीछे हटता है तो फिर चारों तरफ जो उसके मुस्लिम देश है वो उस पर अटैक कर सकते हैं। और इसीलिए इजराइल ने अटैक करके दिखा दिया कि अगर ईरान ये समझता है कि हम वहां पर बैठ के जो है वो इजराइल के खिलाफ समर्थन करेंगे या फिर फंडिंग करेंगे, तो ये भूल जाए। क्योंकि जब भी जो भी हमारे खिलाफ काम करेगा, चाहे वो ईरान के राष्ट्रपति, आपको पता हो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे, वहां के फॉरेन मिनिस्टर मारे गए थे, उस टाइम पे भी ये हो रही थी कि इसके पीछे जो है वो ईरान का जो है वो काम था और ईरान ने ही इजराइल का काम था और इजराइल ने ही ऐसा काम किया है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर देखने वाली बात हुई कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि बहुत बड़ा न्यूज है और ये पूरी मुस्लिम दुनिया में जो है वो न्यूज के लिए कि जो इजराइल है वो कहीं पर भी जो उसके खिलाफ काम करेगा उसको मार सकता है। दोस्तों इस आज में इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे हिंदुस्तान स्पेशल।